गाइस आज हम हैं 9th जनरेशन टोयोटा हाइलक्स के साथ which has just been launched in India starting at 32 lakhs and topping out at 36.7 lakhs। एंड अपने इस वीडियो में आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। इसमें आपको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, चलाने में कैसा है एंड क्या आपको ये कंसिडर करना चाहिए। सो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, और हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड स्टाइलिंग के साथ। तो देख सकते हैं पहले से दिखने में काफी मॉडर्न हो गया। जो टोयोटा का लेटेस्ट जो डिजाइन लैंग्वेज है, जो कि हम ऑलरेडी कुछ इंटरनेशनल गाड़ियों पर देख चुके हैं, वो इसमें मिल गया है। तो आगे आपको एक काफी वाइड एक हनीकॉम ग्रिल मिलती है। जो पहले जो ट्रेपेजॉइडल ग्रिल होती थी, जो कि शायद आपको इनोवा की याद दिला देती थी हाइलक्स पे, वो हट चुकी है। दिस इज अ स्लीकर एंड अ मोर बुच अपीयरेंस ओवर हेयर। हुड भी स्कल्प्टेड है। ओवरऑल प्रोपोर्शंस में दिस इज एग्जैक्टली सिग्नेचर हाइलक्स। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ गौर करेंगे, सी पिलर वगैरह में जो विंडो में आप क्वार्टर विंडो में किंग देख रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली लाइक what you have been getting on Hilux on from all these years। बट दिखने में पहले से डेफिनेटली ये मॉडर्न हो गया है। कलर ऑप्शंस भी दो नए, एक ऐश जो कि बेसिकली नार्डो ग्रे टाइप का शेड है वो मिल गया है, एक सल्फर मेटालिक भी मिला है विच इज लाइक काइंड ऑफ बर्न्ट ऑरेंज। एक जो पहले के मुकाबले जो यू कैन से डाउनग्रेड हुआ है वो ये हुआ कि पहले हाइलक्स पे आपको टॉप एंड पे 18 इंच के व्हील्स मिलते थे, इसमें आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। सो दैट्स अ स्टेप स्मॉलर, but then again definitely looks में this looks more modern, this looks more upmarket and definitely more attention grabbing than the outgoing version। इंटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर की तरह ये भी पहले से मॉडर्न हो गया है। एक ज्यादा एजी, ज्यादा आई वुड से अप मार्केट डिजाइन है। ऑल्दो पहले पे जो लेदर टॉप फिनिश मिल जाती थी डैशबोर्ड पे, एक थोड़ा सा स्लाइटली बेटर मटेरियल मिलता था प्लास्टिक का, वो शायद आप इसमें मिस करें। बट ऑन द फ्लिप साइड आपको यहाँ पे एक 12 इंच से भी बड़ा जो है वाइड स्क्रीन, यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल गया। डेफिनेटली अ स्टेप अप फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन एंड इवन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हियर हैज गॉन डिजिटल। तो अपीयरेंस में डेफिनेटली ये पहले से बेटर है। ऑल्दो कंपेयर टू द आउटगोइंग हाइलक्स, इसमें जो इसका टॉप एंड वीएक्स मॉडल है उस पर कुछ फीचर्स जरूर कम हुए हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कि आपको नहीं मिल रहा है, रियर एयरकॉन वेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं। सो दैट इज डेफिनेटली अ स्टेप डाउन। इनफैक्ट ऑटो डिमिंग आईआरवीएम जो आता था पहले वाले हाइलक्स में, वो भी इसमें नहीं है। तो हो सकता हो फ्यूचर में टोयोटा जो है इसका एक टॉप एंड जेड एक्सट्रीम निकाले विद ऑल दीज फीचर्स। बट फिलहाल अगर आप इसका फुली लोडेड वीएक्स मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको शायद ये फीचर्स जो है उनकी एब्सेंस जो है वो थोड़ी सी खले। बट देन अगेन एज बिफोर इट्स अ फेयरली स्पेशियस केबिन, स्पेशली फॉर द फ्रंट ऑक्यूपेंट्स। रियर पे अभी भी थोड़ा सा जो स्पेस है दैट इज ऑन अ आई वुड से लोअर साइड, एंड पहले की तरह अभी भी इसमें जो रियर बेंच सीट है उस पर रिक्लाइन एडजस्टमेंट नहीं मिला है। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फॉर टोयोटा, बिकॉज जनरली हमने देखा है इवन दो दीज पिकअप्स दे आर लार्जली लाइफस्टाइल एंड यूटिलिटेरियन व्हीकल्स, बट फिर भी अगर आप कभी फैमिली के साथ ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो जो रियर जो इसकी सीट है उसका जो बैकरेस्ट है दैट इज ऑन द स्लाइटली मोर अपराइट साइड। तो अगर वहां पर एडजस्टमेंट मिल जाता तो एक डेफिनेटली वेलकम मूव होता। सनरूफ वगैरह नहीं मिल रही है, एंड अगेन हो सकता हो आगे फ्यूचर में ZX मॉडल आए तो उसमें ये चीजें मिल जाए। बट ऑल एंड ऑल डेफिनेटली केबिन एस्थेटिकली इंप्रूव हुआ है। इनफैक्ट the new touch screen here, wider touch screen and the digital console, they are welcome additions। And then again the steering wheels feels better than what you find on the earlier generation। यहाँ पे आपको MTS भी मिल गया है, ये मोड सेलेक्टर स्विच है। but then again rear aircon and rear AC vents and rear seat adjustment, backrest adjustment, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी एब्सेंस जो है वो डेफिनेटली आपको खलने वाली है। तो चलाने में जो पहली चीज आप नोटिस करेंगे वो ये होगी कि इसका स्टीयरिंग जो है वो कितना हैवी है। बिकॉज मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग नहीं मिल रही है। दिस इज अ हाइड्रोलिक सेटअप एंड बीइंग अ हैवी व्हीकल डेफिनेटली स्टीयरिंग जो है आपको हैवी लगने वाली है, स्पेशली अगर आप इसको सिटी में ट्रैफिक में चला रहे हैं। यू विल डेफिनेटली विश फॉर अ लाइटर स्टीयरिंग। बट देन अगेन वंस यू स्टार्ट मूविंग इट गेट्स आई वुड से easier टू पायलट दिस व्हीकल। थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली इसके डायमेंशंस बहुत बड़े हैं, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड you'll have to keep in mind that you're driving a really big car, but once you have become habituated to that it becomes fairly easy to drive। and 2.8 लीटर का फैमिलियर डीजल इंजन मिलता है which offers 204 PS 500 Nm। तो टॉर्क स्पीड जो है वो काफी अच्छा है राइट फ्रॉम द गेट गो। there's abundance of torque, कोई ऐसा टर्बो लैग वगैरह आपको फील नहीं होगा। एंड ऑल्दो जो टोयोटा का एक जो डीजल का जो एक ग्रफीनेस है, थोड़ा सा जो आवाज आपको शायद जो केबिन में फिल्टर हो which might remind you of old Fortuner and old Hilux, तो वो जरूर आपको एक्सपीरियंस होगा। तो but then that's something which can be said to be a character of such robust and rugged cars। and car is fairly quick to gain speeds। and एक चीज और हुई है,
मैनुअल अब इसमें आपको नहीं मिल रहा है. दिस पिकअप इज अवेलेबल ओनली विद अ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, जो कि काफी स्मूथ शिफ्ट ऑफर करता है एंड इट इज अ वेल ट्यून्ड यूनिट. एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ प्रॉपर लेदर फ्रेम ऑफरिंग, इसमें बॉडी मूवमेंट तो है, थोड़ा सा बॉडी रोल जरूर है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग ऑन स्पीड ब्रेकर्स लाइक दीस. सो वो जरूर आपका कस्टम होना पड़ेगा. बट देन इफ यू आर समवन हु हैज बीन familiar with ladder frame SUVs like the Fortuner or even the Scorpio, and you won't take much time getting used to this vehicle. Engine mein definitely there's no room for improvement because there's abundance of torque. Power for a 2.8 liter engine, power is slightly on the lower side, but that's how Toyota has been. Its engines have never been known for outright power, but then they are known to last for lakhs of kilometers. तो ऐसे ही कुछ आप हाइलेक्स से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली 6 स्पीड मैनुअल एक ऐसी चीज है जो हम मिस करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक पावर शेयरिंग भी हम मिस कर रहे हैं, बट देन यू गेट अ प्रॉपर ऑफ रोड गियर हेयर विद डिफरेंशियल लॉक. यहाँ पे आपको MTS का यानी कि मल्टी टेरेन स्विच आपको मिल जाता है, तो इजिली यू कैन टॉगल थ्रू दिस एंड सेलेक्ट mode as per the terrain you're driving on. So off-roading में definitely this is a proper hardcore off-roader. Although इसके जो excel dimensions हैं, that is something that you might take time getting used to. But all in all, it can off-road very easily. Even on-road, it gains speed pretty briskly. आप आराम से इसको 100-110 पे चला सकते हैं. Body movement remains in control. Although rear disc brake एक और ऐसी चीज है जो कि हमें definitely इस पे कमी लग रही है, because the braking, although that's adequate, it's not really sharp, and definitely being a heavy vehicle, it will take a bit to slow down from really high speeds under hard braking. So वहां पे जरूर Toyota देख सकता है, there's room for improvement. डिस्क ब्रेक इसमें पीछे मिल सकते हैं. ADAS भी एक ऐसी चीज है, although it's not a must, but given the dimensions of this vehicle, अगर ADAS होता, especially blind spot monitoring वगैरह जैसी सुविधाएं होती, so that would have made life easier behind the wheel. But all in all, it's a punchy performer, it's a hardcore off-roader, and even offers just about enough comfort for your family usage. एक वेलकम एडिशन ये भी है कि अब पीछे लोडिंग बे में चढ़ने के लिए आप यहीं से साइड से जो स्टेप दिया है उससे चढ़ सकते हैं. एंड अगर मैं अपने इस रिव्यू को सम अप करूं तो डेफिनेटली इट्स मोर मॉडर्न, इट लुक्स मोर बुच, लुक्स मोर हैंडसम एंड स्लीकर देन बिफोर. इंटीरियर में भी कुछ वेलकम अपग्रेड्स हुए, जैसे कि बड़ा टच स्क्रीन मिल गया है. चलाने में भी ट्रस्टेड 2.8 लीटर डीजल इंजन मिल रहा है. गुड पावर एंड टॉर्क फिगर्स, गुड एक्सेलरेशन, गुड परफॉर्मेंस. इनफैक्ट 4x4 इसका हमेशा की तरह काफी ड्यूरेबल है. आप इसको हार्डकोर ऑफ-रोडिंग में यूज कर सकते हैं, ऑल्दो द बिग डायमेंशंस माइट bog you down at times, but overall it's a proper off-roader, especially with the MTS helping you fine tune the setup as per the terrain. So all in all, it's a definite upgrade over the earlier Hilux. It's more modern, it feels more premium, and then again it's not much costlier than before, so that alone makes this a very good value for money proposition. But that said, there are certainly some things which we miss. ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें होना चाहिए था, रियर AC वेंट्स भी होने चाहिए थे. इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग इज डेफिनेटली अ मस्ट, स्पेशली इफ यू वांट टू ड्राइव दिस इनसाइड द सिटी. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको टोयोटा जो है इंप्रूव कर सकता है. शायद इनमें से कुछ चीजें इसका जो अगर फ्लैगशिप ZX वेरिएंट जब लॉन्च होता है उसमें आ जाए, तो ऑल इन ऑल आई वुड रेट इट से 8/10. बट दैट सेड, इट्स अगेन लाइक आई सेड अ डेफिनेट अपग्रेड फ्रॉम द अर्लियर हाइलक्स. तो अब आप बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, क्या आप नया हाइलक्स को कंसीडर करेंगे? नॉट जस्ट दिस, do you think it's a worthy upgrade from before? Do let me know about all these things in the comment, and do subscribe to us for more such content.